जब 75% से अधिक प्रवेश हो चुके थे तो हम लोगों ने मौखिक तौर पर प्राचार्य जी से कहा था कि सर छात्र संघ चुनाव करा लीजिए। कहते थे कि जब कहीं होगा और जगहों पे तो हम लोग भी करा लेंगे। पहले चुनाव हो सकते थे, हाँ ये भी लोग कह रहे हैं कि पहले हो सकते थे लेकिन पहले नहीं कराए गए। पहले चुनाव जैसे फरवरी में हो सकते थे, जनवरी में हो सकते थे कि अभी तो अब तक ये वो एडमिशन चला है, कम से कम 75% एडमिशन हो जाता है, तब इसके बाद जो है चुनाव इलेक्शन करा चुके हैं। चौथा दिन है आज, अनशन पे हैं। आपके 2 साथी अनशन के दौरान हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं और आपकी स्थिति भी मुझे कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही है जो मैं देख पा रहा हूँ। 3 महीने से किया था निवेदन, वो चिल्लाता रहा लेकिन बहरा था कॉलेज प्रशासन। धरना किया, अनशन हुआ और छोड़ दिया था पानी भोजन। 1 या 2 नहीं, 3 छात्रों के जिंदगी का सौदा। कॉलेज की लापरवाही ने किया मानवता का कद छोटा। छात्र, बेरोजगार युवा, किसान या किसी भी तबके का कोई भी इंसान हो, यदि उसकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, उसके साथ अन्याय होता है, तो लोकतंत्र में उसके पास एक विकल्प होता है। वो विकल्प होता है अनशन का, आंदोलन का। उस विकल्प को अपनाकर वो अपनी मांगे मनवाते हैं या अपने लिए न्याय मांगते हैं। कुछ ऐसा ही रास्ता अपना लिया है अब जनपद गाजीपुर में पीजी कॉलेज में बैठे इन छात्रों ने। ये गाजीपुर के छात्रों का अनशन है और छात्र संघ चुनाव कराना ही इनका मिशन है। शिक्षा सबका अधिकार है और जब कोई भी युवा, कोई भी लड़का हो, लड़की हो, छात्र हैं, जब शिक्षा लेने के लिए कॉलेज में आते हैं तो उनको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी कॉलेज में लाइब्रेरी में प्रॉब्लम होती है, लैब में प्रॉब्लम होती है, फीस काउंटर पे प्रॉब्लम होती है, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, किसी के फॉर्म में समस्या आती है। तमाम तरह की समस्याओं से निपटने के लिए छात्र संघ का गठन किया जाता है और छात्र संघ का गठन के बाद जब उसके पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं तो उसके लिए एक चुनाव की प्रक्रिया है। उस चुनाव की प्रक्रिया का पालन करते हुए पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, महामंत्री होते हैं, पुस्तकालय मंत्री होते हैं, तमाम तरह के पद होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि वो छात्रों की समस्याओं का समाधान कर सके, तब कहीं जाकर कोई छात्र या छात्रा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं और अपने जीवन में अपने भविष्य को अच्छा बना पाते हैं। इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए, इन सब चीज़ों का समाधान निकालने के लिए छात्र संघ चुनाव होता है और छात्र संघ का गठन किया जाता है। अब बात करते हैं इस अनशन की। 2021 ये वर्ष चल रहा है, महीना है मार्च का और तारीख है 18 तारीख है, क्षमा चाहता हूँ मैं, 18 मार्च 2021 है। अनशन पे पिछले 4 दिनों से ये छात्र बैठे हुए हैं क्योंकि इस कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। छात्र संघ चुनाव क्यों होने चाहिए, अब इसको जरा समझिएगा। कोरोना का समय चला, तमाम छात्र परेशान थे और अक्टूबर नवंबर में कॉलेज को पुनः खोला जाता है, वो भी कुछ नियम और शर्तों के साथ। ऐसे में छात्रों को तमाम परेशानियां हुई। कुछ छात्र संघ चुनाव पहले जीत चुके कुछ पदाधिकारी हैं, उन्होंने उनके प्रयासों से कई सारे कार्य कराए गए ताकि छात्रों के प्रवेश लेने में परेशानी ना हो, उनको फीस जमा करने में परेशानी ना हो और जो नया सत्र शुरू होने वाला है या हो चुका है उसमें परेशानी ना हो, परीक्षाएं देने में परेशानी ना हो, परीक्षाएं सुचारू रूप से चल सकें। उनमें से जो पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष हैं, दीपक उपाध्याय जी हैं, बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हैं। इनके तमाम सहयोगी हैं जो अनशन पे बैठे हैं। 2 लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है, वो अस्पताल में भर्ती भी हैं, 4 दिन का समय हो चुका है। इनके प्रयास से इस कॉलेज में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई ताकि छात्र जो है ऑनलाइन प्रवेश ले सकें। कोरोना के टाइम पे काफ़ी सहायता मिली कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, तमाम चीज़ें मेंटेन करनी है और घर बैठे कुछ लोगों के काम भी हो गए, कुछ अपने अगल बगल में साइबर कैफ़े से भी काम उन्होंने कर लिया ऑनलाइन प्रवेश का। काफ़ी सहूलियत मिली और डिजिटल इंडिया का प्लेटफॉर्म भी यही है, फॉर्मेट भी यही है। जैसे देश तरक्की कर रहा है, सबका विकास हर जगह होना भी चाहिए। नियम है कि जब सत्र शुरू होता है तो
2 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए, ये लिंगवा कमेटी की रिपोर्ट कहती है। तो उस नियम के तहत चुनाव हो जाने चाहिए, 10 दिन के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए सारे। तो इनका आरोप भी कहीं ना कहीं है कि जो कॉलेज प्रशासन की लापरवाही की वजह से चुनाव नहीं हुए, जबकि कई कॉलेज में अगल बगल देखा गया है। गाजीपुर में ही जमनिया में एक हिंदू पीजी कॉलेज है, वहाँ छात्र संघ के चुनाव की तिथियाँ घोषित हुई। साथ ही वाराणसी बगल पड़ोसी जनपद है वाराणसी का, चाहे काशी विद्यापीठ हुआ, चाहे यूपी कॉलेज हुआ, वहाँ भी छात्र संघ के चुनाव हुए। इन तमाम जगहों पे चुनाव हुए, लेकिन गाजीपुर के पीजी कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव की तिथियां नहीं घोषित हो पाई और चुनाव नहीं हुए। कई बार पत्रक देने के बाद ये मजबूर हो गए और मजबूर होकर ये अनशन पे बैठ गए। अब इनकी मांग क्या है वो हम समझते हैं। किस तरह की मांग है कि 4 दिन बीत चुके हैं, चौथा दिन है आज, अनशन पे हैं। आपके 2 साथी अनशन के दौरान हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं और आपकी स्थिति भी मुझे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है जो मैं देख पा रहा हूँ। तो किस तरह की मांग है, क्या करना चाहते हैं आप? ये छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने के लिए हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। ये हम लोगों को विवश होकर बैठना पड़ा है। हम लोग जब 75% से अधिक प्रवेश हो चुके थे तो हम लोगों ने मौखिक तौर पे प्रचार जिससे कहा था कि सर छात्र संघ का चुनाव करा लीजिए। कहते थे कि जब कहीं होगा और जगहों पे तो हम लोग भी करा लेंगे। ऐसे करते गए। फिर हम लोग जनवरी में लगातार 3 से 4 बार हम लोगों ने लिखित रूप से पत्रक सौंपा और जिला प्रशासन को भी हम लोगों ने पत्रक दिया। जब यहाँ से नहीं हुआ तो जिला प्रशासन को भी पत्रक, क्योंकि ये बार बार कहते थे कि हम लोग बना कर दे दिए, जिला प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। और वहाँ से सूचना मिलती थी कि कॉलेज प्रशासन अभी बना के हमको दिया नहीं है। हम लोगों को अटकाया जाता था। लेकिन दोनों जगह से जब हम लोगों को कोई नहीं मिला है राहत, तो हम लोगों को मजबूरन होकर आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है, ताकि हम लोग को पता चल पाए सके कहाँ से गलतियाँ हुई हैं और क्यों हम लोगों को मांग को दबाया गया है। लिखित तौर पर बार बार दिया गया शांतिपूर्वक तरीके से, तो उन्होंने बात नहीं मानी। इसलिए विवश होकर आज हम लोगों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है। और आमरण अनशन के दौरान अभी आप लोगों की बात प्रधानाध्यापक या एसडीएम या तहसीलदार किसी से हुई है? जी, मजिस्ट्रेट आए थे, नायब तहसीलदार सर, और प्राचार्य जी से भी बात हुई थी और ठीक कल रात को ही डीएम साहब से भी बात हुई थी। तो क्या उन्होंने बोला? प्राचार्य जी तो यही बात कर रहे हैं कि बाबू कोरोना की वजह से लेट हो गया और अब कहते हैं कि परीक्षा आ गई है। अब फिर कहते हैं कि हमको 15 दिन का समय लगेगा। तो क्यों गलती लेट क्यों किए हैं? अब 10 दिन का समय भी बच रहा है तो ये छात्र संघ का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। अब गए हैं दौड़ते दौड़ते, जब हम लोग आमरण से तबियत बिगड़ रही है तब चुनाव के लिए गए हैं, एसडीएम सदस्य के। हमने भी यहाँ के प्रिंसिपल से बात किया इस छात्र संघ के चुनाव के बारे में, थोड़ा वो देखिए। तैयारियां करने के लिए कम से कम 10 दिन का वक्त चाहिए होता है और पूरा चुनाव खत्म करने के लिए कितना टाइम लग जाता है? 15 दिन लगभग लगता है। 15 दिन में चुनाव की पूरी तैयारियों के साथ चुनाव का वोटिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है? सब करा लेते हैं। सब करा लेते हैं। और तो, जो ये 26 को परीक्षाएं खत्म हो रही हैं, फिर अगली परीक्षाएं कब शुरू हो रही हैं? अगली परीक्षाएं कुछ तत्काल में टाइम टेबल तो नहीं आया है, लेकिन जो बात हुई है कि वो 15 या 16 या उसके पहले सेमेस्टर लगेगा 10 तारीख से। 10 तारीख से भी हो सकती है। ये 10 तारीख जो 10 अप्रैल से परीक्षा की डेट अंदर की बात है कि ये शुरू हो सकती है। शुरू हो सकती है। तो अगर 10 से परीक्षा शुरू तो हमारे पास टाइम कहाँ बच रहा है? टाइम कहाँ बच रहा है? इधर तो एक इसमें एक सवाल ये भी हो रहा था, जैसे हमारी बात हो रही थी कि पहले चुनाव हो सकते थे। ये भी लोग कह रहे हैं कि पहले हो सकते थे लेकिन पहले नहीं कराए गए। पहले चुनाव जैसे फरवरी में हो सकते थे, जनवरी में हो सकते थे, कि अभी तो अब तक ये वो एडमिशन चला है। कम से कम 75% एडमिशन हो जाता है, तब इसके बाद जो है चुनाव आप इलेक्शन करा सकते हैं। अब तो यदि मान लीजिए ऐसा सिस्टम नहीं बैठ पाता है और परीक्षाएं अगर जल्दी शुरू हो जाती हैं तो फिर तो परीक्षाएं खत्म होने के बाद ही चुनाव संभव है। आमरण अनशन के दौरान 2 छात्रों की तबीयत पहले ही खराब हो चुकी थी, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर कुछ और छात्र उन छात्रों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ पीजी कॉलेज परिसर में जहां छात्र आमरण अनशन पर बैठे थे, 18 मार्च 2021 को शाम को पुलिस पहुंचती है। पुलिस की तरफ से गोरा बाजार चौकी इंचार्ज अनुराग गोस्वामी वहां पहुंचते हैं और छात्रों को समझाना शुरू करते हैं। वो छात्रों को अपनी तरफ से बखूबी समझाते हैं, लेकिन छात्र अपनी मांग पर टिके रहते हैं। उनकी मांग यही रहती है कि तिथियां घोषित करें तो वो अनशन खत्म करें। तभी वहाँ प्रधानाचार्य आते हैं। एवं 16 अप्रैल से मुख्य परीक्षाएं घोषित हैं। यदि विश्वविद्यालय द्वारा किन्हीं परिस्थितियों में अप्रैल 2021 अप्रैल महीने में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं होती हैं तो 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में जिला प्रशासन की सहमति से महाविद्यालय छात्र संघ का चुनाव संपन्न कराया गया। अगर परीक्षाएं होती हैं तब
परीक्षाएं होती तब कैसे हो पाएगा? फिर उसके बाद क्या मतलब कि कब फिर कराने की बात होगी? तब तो फिर परीक्षाएं जब खत्म होंगी तब तक परीक्षाएं खत्म होंगी। पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी से मुलाकात करने के बाद प्रधानाचार्य वहां पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बातों को छात्रों को बताया। वहीं दूसरी तरफ दीपक उपाध्याय की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी। दीपक उपाध्याय बेहोशी की हालत में आ गए। आनन फानन में छात्रों द्वारा उन्हें एम्बुलेंस में बैठाया गया और अस्पताल ले जाया गया।